भाइयों, हम आपको आरटीआई दाखिल करने की पूरी जानकारी बताएँगे कि आरटीआई कैसे दाखिल करते हैं। आरटीआई को ऑनलाइन और ऑफ़लाइन 2 प्रकार से दाखिल किया जाता है और इसकी पूरी जानकारी मैं आपको दूँगा। मैं आपको बताऊँगा कि 5 दिसंबर 2002 को एनडीए गवर्नमेंट ने सूचना का की स्वतंत्रता का अधिनियम 2002 पारित किया था और उसके पश्चात यूपीए गवर्नमेंट ने उसको निरस्त करके उसके स्थान पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पारित कर दिया। अब हम जानेंगे कि किन-किन सार्वजनिक संगठनों से सूचना प्राप्त की जा सकती है। लोक प्राधिकरण से संविधान द्वारा या उसके अधीन आने वाले विभागों से सूचना प्राप्त की जा सकती है। जो भी विभाग संविधान द्वारा बनाए गए हैं या लोक प्राधिकरण से संबंधित है, उनसे सूचना प्राप्त की जा सकती है। और भाइयों, संसद द्वारा बनाए गए कानून के अधीन आने वाले विभागों से भी सूचना प्राप्त की जा सकती है। जो भी विभाग संसद द्वारा बनाए गए कानून के अधीन आते हैं, उनसे सूचना प्राप्त की जा सकती है। और जो विभाग संगठन जो कोई भी संगठन जो लोक प्राधिकारी द्वारा बनाई गई विधि की परिधि में आते हैं, उनसे भी सूचना प्राप्त की जा सकती है। समुचित सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना या आदेश से गठित निकाय अथवा गैर सरकारी संगठन से भी सूचना प्राप्त की जा सकती है। अर्थात समुचित सरकार द्वारा जो भी अधिसूचना जारी की जाती हैं और उनका जो आदेश होता है उससे जो निकाय गठित होते हैं उनसे और गैर सरकारी संगठन से सूचना प्राप्त की जा सकती है, अर्थात एनजीओ से सूचना प्राप्त की जा सकती है। अब हम जानेंगे कि सूचना कितने प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। तो भाइयों, सूचना 2 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। एक ऑनलाइन तो दूसरी ऑफ़लाइन। एक ऑनलाइन दूसरी ऑनलाइन आरटीआई दाखिल करने के लिए www.rti.gov.in पर जाएँगे और उसके पश्चात इस पर पहुँचकर आरटीआई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे। आरटीआई ऑनलाइन पर क्लिक करने के बाद आपसे डाटाबेस जो उसमें अंकित करना है, उसको अंकित करेंगे। जैसे आपका नाम, आपके पिता का नाम, आप ग्रामीण हैं या शहरी हैं, सूचना जो आपको चाहिए, आपका ईमेल एड्रेस भी ज़रूरी है। और ऑनलाइन ₹10 का भी भुगतान करना होगा। लेकिन यदि आप बीपीएल राशन कार्ड की श्रेणी में आते हैं, तो आपको निःशुल्क सूचना प्राप्त। हम आपको बताने जा रहे हैं कि ऑफ़लाइन आरटीआई कैसे दाखिल करते हैं। ऑफ़लाइन आरटीआई दाखिल करने के लिए सर्वप्रथम जिस लोक सेवक से सूचना प्राप्त करनी है, उसको एक आवेदन करते हैं, जिसका नमूना निम्न प्रकार है। मान लीजिए कि आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी है और उसको परिवहन विभाग से सूचना प्राप्त करनी है, तो वह अपने पत्र में लिखेगा सेवा में श्रीमान परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश, नीचे विषय, जिस विषय से आपको जानकारी चाहिए, सविनय निवेदन में उस बात का वर्णन करना है जिस बात से संबंधित आपको जानकारी प्राप्त करनी है। उसके पश्चात आपको ₹10 वाले पोस्टल ऑर्डर को भरना होगा, जिसकी प्रति आपके सामने वर्णित है। मैं आपको बताऊँगा कि पोस्टल ऑर्डर को किस प्रकार से भरते हैं। भाइयों, पोस्टल ऑर्डर को भरने के लिए सर्वप्रथम पे टू के स्थान पर उस विभाग का जिसको आपने पेमेंट किया है करना है, अर्थात जिसको आरटीआई दाखिल किया नाम लिखते हैं और नीचे डाकघर का नाम जिसमें आपको रुपए देने हैं अर्थात जमा करा, अर्थात जिस पोस्ट ऑफिस में आप आरटीआई संबंधी पत्र देते हैं आरटीआई दाखिल करने के लिए, उसका नाम लिखना पड़ता है। और नीचे कमीशन ₹1 के नीचे अपना नाम और अपना पता जो आरटीआई दाखिल कर रहा है उसको लिखना पड़ता है। भाइयों, लिफाफे के ऊपर का ऐसा दृश्य होगा जैसा मैंने वर्णित किया है, उस लिफाफे में ऊपर लिखा जाएगा सूचना के अधिकार के अंतर्गत और जिसको सूचना भेज रहे हैं उसका नाम लिखा जाएगा और नीचे प्रेषक में अपना नाम और पता लिखेंगे।